फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ मुंबई में। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ, टीचर की। तो आज आप सभी को जैसा कि पता है, मैं सुबह सुबह नारियल पानी पीती हूँ। मैं पहले भी बताई हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा नहाना धोना पूजा करना सब कुछ हो गया है। तो मैं यहाँ नारियल पानी पी रही हूँ और नारियल पानी पीने के बाद जो उसमें नारियल बचता है, किसी किसी में नारियल रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है। तो इसमें नारियल है तो मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, मैं उसको निकाल लेती हूँ। और ये मैं भी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेटी भी खाती है इसे। तो गुनगुन के लिए भी मैंने निकाला है और उसे भी अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ वही निकाल रही हूँ। और आप सभी कैसे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरह जो भी लेडीज़ हैं जिनकी तैयारी चल रही है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है, ये आप सब मुझे कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ साथ कितने लोग स्टार्ट कर दिए हैं अपनी जर्नी को। मेरा सिर्फ यही मोटिव है इस वीडियो को यूट्यूब पर डालने का कि आप सब लोग भी जहाँ हैं वहीं से शुरू करिए अपने आप को, और अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए अपने आप को खुद को समय दीजिए। और हम देखिए, हम बाकी के सारे काम घरों के करते हैं और सब कुछ करते हैं, खाना बनाना, लाइक खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चे को देखना, मतलब पूरे परिवार को देखना। लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने पढ़ाई को, अपने कला को, अपने किसी भी जो आपके अंदर हुनर है उसको पहचानिए, उसको आगे बढ़ाइए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप अपने आप को देखिए, खुद को टाइम दीजिए और समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ आपसे बातें करते करते। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी दाल। मेरा बाबू अभी सोया हुआ है, गुनगुन भी सोई हुए है। तो मैं अभी फटाफट यहाँ पे अपना खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि जब खाना बन जाता है तो बच्चे उठते हैं तो बच्चों के कामों में हमें लगना पड़ता है और मैं उनको नहलाना धुलाना और खिलाना पिलाना मेरा हो जाता है। फिर मेरे पास टाइम बच जाता है कि मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ बैठ करके। और मैं सुबह में उठी हूँ, मेरा 1 घंटे का पढ़ाई जो पहला स्लॉट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे बाकी के सारे काम कर रही हूँ। तो आप सबको भी मैं यही सलाह देती हूँ कि आप सब भी अपना खुद का इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को, अपने टाइम को, अपने काम को, अपने पढ़ाई को। तो और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में गोल फिक्स हो ना कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, अगर आप क्या और क्यों का जवाब ढूंढ लेंगे ना, तो आप कैसे करना है आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आप रास्ता भी निकाल लेंगे। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम खाना बनाते हैं, हम लेडीज़, हमारे तरह के जितने हाउसवाइफ हैं वो सारे, तो हम खाना बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? हम खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें खाना बच्चों को खिलाना है, हस्बैंड को खिलाना है। हमारा गोल फिक्स है कि हमें भूखे नहीं रहना है, हमें खाना खिलाना है, बाहर का खाना हमें नहीं देना है। और तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है ये हम समझ लेते हैं और हमें क्यों बनाना है ये भी हमें पता हो जाता है। हमारा गोल फिक्स हो जाता है कि हमें क्यों बनाना है, क्योंकि हमें खाना खाना है, हमें अपने परिवार को खिलाना है। और तब हम इसमें लग जाते हैं कि कैसे बनाना है। और कैसे बनाने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दिमाग खुद ब खुद काम करने लगता है। हम यूट्यूब से इंटरनेट से सर्च करते हैं और हम अपना नहीं आता है उस रेसिपी को भी हम बना लेते हैं, हम सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें गोल फिक्स रहता है, हमारे दिमाग में सेट रहता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने गोल को सेट कर लेंगे कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपने आप को प्रूव करना है। हमें देखिए, समाज में इज्जत तभी मिलेगी जब आप पैसे कमाएंगे। बिना पैसे को कि आपको इज्जत कोई नहीं करेगा, पर्सनली लेडीज़ को। तो इस वजह से जब हमारा वाई क्लियर हो जाएगा, जब हमारा गोल क्लियर हो जाएगा, तो हम ज़रूर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे और हमें अपना टाइम भी मिलने लगेगा और कैसे निकालना है वो भी हमें समझ में आने लगेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? और देखिए, यहाँ पे मैंने गुनगुन को भी बैठाया है पढ़ने के लिए। बाबू भी यहाँ बैठा हुआ है, उसका एक बुक दिया था मैंने, बहुत पुराना था, तो उसको वो फाड़ रहा है, खेल रहा है। और मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं यहाँ पर बैठ करके हिमांशी मैम की देख रही हूँ, जो उन्होंने आर्ट ऑफ टीचिंग की जो क्लास कराई है यूट्यूब पे, मैं वही देख रही हूँ।
और देखते देखते इन बच्चों को भी मैं देख रही हूँ। और इन लोगों को एक बार मैंने नहला धुला के खिला दिया है, बच्चे उठ गए हैं। और गुनगुन को भी मैंने पढ़ने के लिए बिठाया है। ये भी बहुत अच्छे से, इसका भी राइटिंग के लिए मैंने बुक मंगाया है। आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगी। ये मैजिक बुक है और ये बहुत अच्छे से, इसमें 3+ के बच्चे को आप दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा इससे उनके लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और उनका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उनके पढ़ाई में। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, बच्चे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आजकल तो बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए बच्चों को, जो हमें नहीं मिला था, जो हमारे टाइम में नहीं था। आज बहुत ही आसान है, बहुत सारे ऐप भी हैं जिससे आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमें क्लियर हो जाता है अपना गोल, तब हमें बच्चों को भी सिखाने के लिए मैं बहुत सारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है मैंने, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब क्रिएटिविटी उसके मन में आती है, वो बहुत अच्छे से सीख लेती है और वो इंजॉय भी करती है पढ़ाई को। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम भी मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ मेरा 2 घंटे का मैंने यहाँ पे देखा है और मैं भगा के देखती हूँ। मैं 2x2 करके देखती हूँ अपने वीडियो को, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं 4-5 घंटे के वीडियो को अच्छे से मतलब लाइन बाय लाइन करके सुनूँ। तो मैं ध्यान से सुनती हूँ जितना देर सुनती हूँ, क्योंकि जब आप वॉइस को तेज़ करेंगे ना, वीडियो के स्पीड को जब आप बढ़ाएंगे तो वॉइस बढ़ जाता है और उस समय आपको बहुत ही बखूबी ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। तो मैं वो कर लेती हूँ। जहाँ हमको लगता है कि टॉपिक समझना है वहाँ मैं धीरे कर देती हूँ, स्लो कर देती हूँ, अन्यथा मैं ज़्यादा तेज़ में ही सुनती हूँ। और यहाँ मैं अपने बच्चे को अब मेरा 2 घंटे का जो क्लास था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है भगा करके, और थोड़ा सा और बचा है वो मैं बाद में देख लूँगी। और यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ। तो मैं सुबह में दाल बना के रख लिया था मैंने, और चावल मुझे बनाना था तो मैं वही गरम गरम बना रही हूँ। और अपने बाबू के लिए मैं, अभी वो 7 महीने का है, 8 महीने का, तो मैं उसे दाल को और चावल को मिक्स करके और इस तरीके से थोड़ा सा ग्राइंड करके खिलाती हूँ। थोड़ा सा उसमें दरदरा रहने देती हूँ ताकि उसको खाने में भी मज़ा आए और वो अच्छे से खा भी लेता है। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। फटाफट से मैं खिला दूँगी। खिलाने के बाद फिर मुझे जो टाइम मिलेगा फिर मैं उस टाइम को अपने पढ़ाई में मैनेज करूँगी, पढ़ाई के लिए निकालूंगी। तो इस तरीके से कुछ होता है हमारा दिन का रूटीन, जो कि मैं बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। मैं लगी हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आज लगी हूँ और मुझे आज ही नौकरी मिल जाएगी या 1-2 महीने में मिल जाएगी। ये बहुत ही मतलब हिम्मत की चीज़ है और बहुत ही इसमें मतलब एक वे में काम करना पड़ेगा। आपको सरकारी जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और ख़ास करके हम जैसे महिलाओं के लिए, हम जैसी बहनों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी और यहाँ से बाबू आ गया था पीछे पीछे। अभी थोड़ा थोड़ा वो चलना सीख गया है। अभी तो मेरी जर्नी और भी मतलब बहुत ही ज़्यादा होने वाली है डिफ़िकल्ट, क्योंकि बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो और भी ज़्यादा परेशान करते हैं वो, और जब चलने लगेगा तो और मुझे बिजी रखेगा अपने कामों में। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा टेस्ट इसलिए कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों खा रही है। मैं इसलिए खा रही हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत मतलब पहले ये घटना घट चुकी है। मैं गुनगुन को जब खिलाती थी ना, तो मैं एक दिन खिचड़ी बनाई थी इसके लिए, गुनगुन की जब छोटी थी, और उसको मैंने चम्मच से खिलाया था और गरम खिचड़ी ही उसके मुंह में डाल दिया था मैंने। मतलब ज़्यादा गरम नहीं था, ऊपर से ही डाला था, लेकिन उसका मुंह जलने लगा था और वो रोने लगी थी। तब से मैं बहुत ही सतर्क हो गई हूँ। मैं हाथ से जब खिलाती हूँ तो अंदाज़ा मिलता है कि खाना गर्म है या ठंडा, लेकिन मैंने अभी अभी बनाया है तो गर्म ही है। तो इसलिए मैं पंखा के नीचे रख करके और हल्के से उसको ऊपर से खिलाती हूँ। और पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ किसी भी खाने को। जब मैं अपने बाबू को खिलाती हूँ मैं टेस्ट करके ही खिलाती हूँ। और देखिए मैं मैजिक बुक भी आपको साथ में दिखा दे रही हूँ। ये है मैजिक बुक 3+ के लिए, और इसमें नंबर्स के लिए, लेटर्स के लिए और मैथ्स के बुक हैं। तो बहुत ही 4 बुक इसमें आते हैं। पेन पेंसिल भी उसमें दिए रहो, सॉरी इसमें ना जो रिफ़िल होता है पेन का वो भी दिया रहता है, 10 या 12 शायद रहता है, मुझे याद नहीं है। और ये ब्लैक कलर का उसमें एक पेन भी रहता है, और पकड़ने के लिए भी एक पकड़ रहता है रबर का, जो कि ये मतलब कहीं खो दिया है इसने। लेकिन ये बच्चों का मन कितना चंचल होता है ना, इसको मैंने बोर्ड पे बैठाया था पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं बैठी है, वो सो के लिख रही थी। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बाबू के साथ मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ तो आपको मैं दिखा रही हूँ, आप सुनिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे धुन धुन धुन